नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बजट 2024-25 आज अनाउंस हो गया है, जिसमें कि निर्मला ताई ने न्यू टैक्स रेजिम के बारे में बात की है। तो जो टैक्स रेजिम अपन जो सैलरीड पर्सन है, बैंक एम्प्लॉई है या फिर कोई भी एम्प्लॉई है, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, क्या अच्छा रहा हो, क्या बुरी चीज़ है इस नया जो टैक्स रेजिम लेके आए हैं। तो देख लेते हैं। इसमें मैंने एक प्रॉपर एक्सेल बनाई है जो न्यू टैक्स रेजिम के रिगार्डिंग है। आपको बस आपकी जो ग्रॉस सैलरी है उसको डालना है, उसके अलावा वो आपको फाइनल कैलकुलेशन करके दे देगा कि आपका टैक्स कितना लगेगा। तो अगर आपको ये एक्सेल चाहिए हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए या मेल कर दीजिए, मैं आपको मेल कर दूंगा। पहले टैक्स रेजिम की बात कर लेते हैं। तो जो दो बड़े बदलाव हुए हैं, आप जैसा कि देख सकते हैं, सबसे पहले जो ओल्ड रेजिम है उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, क्योंकि जहाँ तक लग रहा है गवर्नमेंट इस ओल्ड रेजिम को ख़त्म करेगी और न्यू रेजिम पे ही पूरे इशू रहेगा, क्योंकि इसे अभी बोलते ही न्यू रिज्यूम है और इसमें भी अमेंडमेंट कर दिए गए। तो न्यू रिज्यूम अभी निर्मला सीतारमण जी ने स्पीच में ही बोला कि 2/3 पीपल ऑलरेडी ऑप्ट कर चुके हैं, इसलिए जो चेंजेस हैं न्यू रिज्यूम में ही किए गए हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले 50,000 लगता था, इसे बढ़ा के 75,000 कर दिया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन वो होता है, एक मान लीजिए टैक्स स्लैब है 0 से 3 लाख, आपकी सैलरी हो रही है 3,60,000, तो 75,000 वो ऑलरेडी कम कर देगा। तो आपकी सैलरी जो ग्रॉस सैलरी है 3 से कम हो जाएगी और आपको जीरो टैक्स देना रहेगा। तो ये पहले 50,000 था, बढ़ा के 75,000 कर दिया है। और जो ओल्ड रेजिम में 50,000 है अभी भी, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए। और जो नया चेंज किया गया, जो स्लैब था 3 से 6 लाख, इसमें 5% लगता था, वो स्लैब को बड़ा कर दिया है, 3 से 7 लाख है। और अगला जो स्लैब कर दिया है 7 से 10 और 10 से 12, 12 से 15, 12 से 15 बाकी सेम ही है। जो बदलाव किया गया है, जिसकी सैलरी मतलब अब 7 के नीचे आती है तो उनको बेनिफिट है। जिनकी सैलरी 6 से 8 के बीच आसपास अभी वेरी करती है तो उनके लिए एक छोटा सा फ़ायदा है, क्योंकि 3 से 7, अगर 7 लाख से नीचे आपकी सैलरी होती है तो जो भी डिडक्ट हुआ है इनकम टैक्स वो रिटर्न कर दिया जाता है। ये है। और 0 से 3 में तो लगता ही नहीं है, 0% लगता है। तो ये एक बेसिक चेंजेस किए हैं हल्का सा, 3 से 7 का 5% और 7 से 10 लाख में 10%। इसके अलावा जो कैपिटल गेन टैक्स होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ है जो ठीक नहीं है, क्योंकि जो जॉब वाले लोग होते हैं वो टैक्स वगैरह, वो शेयर वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें इन्होंने इनका जो इंटरेस्ट लेते हैं गवर्नमेंट इस पर लगाती है इंटरेस्ट, वो बढ़ा दिया है। क्योंकि इनका कहना था कि ये मिडिल क्लास लोगों के लिए शेयर मार्केट नहीं होता है, काफ़ी रिस्की होता है, इसलिए इन्हें इससे दूर रहो, उससे टैक्स बढ़ा दिया, ऐसा लॉजिक लगाया गया है। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होते हैं, अगर मान लीजिए आप कोई शेयर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं 1 साल या उससे कम के लिए, तो वहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट देना था पहले 15% लगता था, इसे बढ़ा के अब 20% कर दिया गया। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 1 साल या उससे अधिक अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड इक्विटी शेयर में, तो वो पहले 10% लगता था, अब बढ़ा के 12.5 कर दिया है। तो ये जो टैक्स लगता है ये केवल प्रॉफिट पर लगता है। मान लीजिए आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, आपका 1 लाख पे 10,000 आपका प्रॉफिट आ गया, तो 10,000 में से पहले 1,500 लगता था टैक्स, अब लगेगा 2,000 रुपये। वही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या हुआ, मान लीजिए आपका 2 लाख रुपए प्रॉफिट है, इन्होंने क्या एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रखा था 1 लाख रुपए का, इसको बढ़ा के कर दिया 1,25,000। तो अब 1,25,000 कर दिया, तो मान लीजिए मैंने कमाया 2 लाख प्रॉफिट, तो उसमें से मेरा 1,25,000 कम हो जाएगा और जो बचा 75,000 उस पर मेरा 12.5% टैक्स लगेगा। ये एक बदलाव किया है, क्योंकि नौकरी में मैंने तो मोस्टली लोगों को देखा है, ये लोग शेयर में इन्वेस्ट करते ही हैं। तो ये छोटा सा बदलाव कर दिया है और ठीक नहीं है बदलाव। इसके अलावा अपन टैक्स कैलकुलेटर देख लेते हैं। ये टैक्स कैलकुलेटर बनाया है मैंने। ये इसमें आपको कुछ नहीं करना, टोटल इनकम है, यहाँ पे अपनी जो भी इनकम है आपकी आप उसको भरिए। उसके अलावा जो आपको कैलकुलेट करके दे देगा, जो 0 से 3 लाख में कितना लगेगा, 3 से 7 लाख में 5%, 7 से 10 में 10%, और जो भी टैक्स है उस पर सेस लगता है 4%, वो करके आपको टोटल टैक्स का कैलकुलेशन दे देगा। अब मान लीजिए मैं करता हूँ, मेरी सैलरी है 6 लाख, मैंने दबाया एंटर, तो मेरा जो इस पर टैक्स लगेगा वो लगेगा केवल 15,000 रुपये। तो ये चीज़ है देखने लायक। इसके अलावा सॉरी ये गलत हो गया, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 है आई थिंक, ये हल्का सा मिस्टेक है। यस, सब करेक्ट है एक्सेल। अब कुछ चीज़ नहीं करना है, आपको केवल टोटल इनकम डालनी है।
अब 11,250 मेरा टैक्स लगेगा क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाया 5,25,000 हो गया। इसमें से जो 11,250 है ये भी आपका रिफंड हो जाएगा क्योंकि इन्होंने क्लियर कर रखा है इसमें कि अगर 7 लाख से नीचे आपकी इनकम होती है तो आपका टैक्स तो कटेगा पर वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा जब भी आप इसका ITR फिल करेंगे। अब 6 लाख से ऊपर ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 10 लाख। अब 10 लाख मेरी इनकम है, 75,000 कट गया। अब मेरी डिडक्शन के बाद 9,25,000, तो मेरा अभी जो टैक्स लगेगा 42,500, इस पर सेस लगेगा 44,200। तो आपकी जितनी भी इनकम है आप इसमें एक्सेल में भरिए और आपको कैलकुलेट कर देगा। अगर आपको ये एक्सेल चाहिए तो आप मुझे मेल कर दीजिए, मैं आपको मेल पे दे दूंगा, या कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी हो टैक्स रिजम के रिगार्डिंग तो आप बता दीजिए, और जो भी इशू हो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक यू।